नमस्कार दोस्तों, दिस इज मी सदानंद प्रकाश एसपी सर. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम. तो दोस्तों, हम लोग पीछे वाले वीडियो में नियम पढ़े थे. आज हम लोग पहला एक्सरसाइज जो कंपोजिट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये देखेंगे. देखिए, आप लोग को हल्का सा कंपोजिट फंक्शन के बारे में फिर से रिवीजन करवा देते हैं. कंपोजिट फंक्शन तो कंपोजिट फंक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि फंक्शन में फंक्शन रहता है. जैसे साइन x नहीं रहकर यदि 2x + 4 है तो ये फंक्शन इस फंक्शन में मिला हुआ है. इसी के वजह से इसे कंपोजिट फंक्शन कहते हैं. और इसको सोल्व करने का तरीका हम लोग देखे हैं चयन रूल. तो देखिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं. जैसे पहला है sin ax + b. ये कह रहा है कि आप इसको डिफरेंशिएशन कीजिए x के सापेक्ष में. तो पहला चयन रूल हम लोग सीखे थे. देखिए, हम लोग 2-3 नियम से बनाएंगे. जो आपको पसंद आएगा उस नियम से आप बना लीजिएगा. आप केवल ध्यान दे ले रहिए. पहला नियम है लेट. मान लेते हैं कि जो दिया गया है वो y बराबर है. y बराबर क्या हो जाएगा? sin ax + b. ठीक है. अगेन लेट मतलब पुनः मानेंगे किसको? जो फंक्शन दूसरा है, जो पार्ट दूसरा है, जो दूसरी भाग है, उसको आप y के अलावा कुछ और मान लीजिए. ध्यान रखिएगा कि x नहीं मानना है क्योंकि x इसी में है. इसके वजह से हम लोग मान लेते हैं t या u, कुछ भी मान सकते हैं. t बराबर क्या? ax + b. ये दूसरा भाग है. तो इतना मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे? देन वी गेट. अब हम लोग के क्या प्राप्त होगा समझिएगा. भाई, आपको ये बता देना चाहते हैं कि यदि t आप इतना पूरा के मान लिए हो तो y का वैल्यू अब जो बनेगा वो sin ax + b नहीं बल्कि sin t. इतना आप समझ रहे हैं. अब आपको क्या करना है? आपको ये t का डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद ये y का डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में. ज़्यादा कोई कड़ा नहीं है. ये t है और ये x है, तो इसका डिफरेंशिएट करना है इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में. और ये y है और ये t है, इसका डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में. तो चलिए हम लोग करते हैं. तो हमें प्राप्त होता है dt/dx जो कि है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं. तो ध्यान देना है कि हम लोग ax का करेंगे. आपको पता होगा कि 2x का 2 होता है, 4x का 4 होता है, 5x का 5 होता है. किसी कांस्टेंट में x है तो x समाप्त हो जाता है. ये हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे. तो यहाँ ax का सीधे शब्दों में a हो जाएगा. तो हम लोग के a आ गया. अब ये कोई कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएट होता है 0. चलिए, तो मिलाकर हम लोग के क्या मिल गया है? a मिल गया है. अब देखिए, t का हुआ, y क्या करेंगे? किसके रिस्पेक्ट में? t के रिस्पेक्ट में. तो dy/dt
क्या हो जाएगा, साइन टी का कॉस टी। आप लोग के फार्मूला मालूम होगा। अब हम लोग सोचो, हमें कहा जा रहा था कि इसका डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग y माने, तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था dy बाई dx, जिसका डिफरेंशिएट करने के लिए बोला उसको मान लिए y, और जो डिफरेंशिएट करने के लिए बोला वो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। y का डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखो हम लोग डिफरेंशिएट बोल रहे हैं और डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये सब जो सारी प्रक्रिया कर रहे हैं ना, उस सब प्रक्रिया को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए हम क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं dy बाई dt, और ये dt बाई dx, क्योंकि dt से dt कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसी को ऐसे लिख दिया। ऐसा लिखने का ये कारण है कि dy बाई dt हमें प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद dt बाई dx भी हमें प्राप्त है, और उसको यहाँ पुट करेंगे, किया जाए पुट, क्या हो जाएगा, cos t। उसके बाद dt बाई इसका a प्लस 0, तो 0 लिखना कोई ज़रूरी नहीं, इस a को आप आगे लिख दीजिए cos। अब देखिए आपका हिसाब उस दिन फाइनल हो जाएगा जिस दिन जो माने उसका वैल्यू रख दीजिएगा। तो t हम माने किसको, ax प्लस b को, तो क्या t के जगह ax प्लस b रख देंगे। यही आपका हिसाब बन के क्लियर हो गया है। कोई लोग इसी हिसाब को दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं, कैसे, ये तो ठीक है, इतना बहुत अच्छे, ये सब मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सर तो क्या करेंगे, हमें भैया dy बाई dx पर बैठा देना है, किसको, जो दिया हुआ था। ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। यदि आप ये मान लिए हैं तो हमें निकालना है dy बाई dx। अब dy dx पर बैठा दीजिए ये जो y का वैल्यू है, साइन ax प्लस b, बैठा दिए। अब देखिए किसी का डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष हो रहा है, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। पहले हम लोग साइन x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष किए थे, तो ध्यान देना यहाँ x है तो यहाँ भी x है, ठीक है। लेकिन भैया यहाँ x है, यहाँ ax प्लस b है, यही गड़बड़ है। तो इसको क्या करेंगे, अगला स्टेप लेंगे और इसमें हम लोग dy बाई dx नहीं लिखकर ये पूरा लिख देंगे, क्या सर, ax प्लस b लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सारे डिस्कशन को समझ लेंगे, ax प्लस b, उसके बाद साइन ax प्लस b लिख देंगे। थोड़ा सा जगह चाहिए, ध्यान देना भाई। सेकेंड मेथड में हम लोग क्या देखेंगे, हाँ तो कह रहे हैं कि dy dx पर लिख देंगे साइन ax प्लस b, ठीक है। अब हमें यहाँ x है, यहाँ ax प्लस b है, तो डिफरेंशिएशन उस टाइम तक नहीं करना है जिस टाइम पर जितना यहाँ है उतना ही यहाँ ना आ जाए, तो अपना मन से ले लाएंगे। अपना मन से क्यों सर, बताते हैं क्या इसकी नियम होता है। साइन ax प्लस b, ठीक है। अब आप सोचो कि जिससे आप भाग दिए हो, वो आपको गुना करना पड़ेगा। हाँ ये तो बात सही बोले, तो चलिए गुना कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax प्लस b और नीचे dx, ये dx यहाँ चला आया, बाकी जो भाग दिए वही गुना किए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है। दूसरी जो टर्म है
उससे भाग दे देंगे, फिर वही गुना कर देंगे, फिर अगला से भाग देंगे, क्लियर हो जाएगा। अब भाई इसका डिफरेंशिएट हो रहा है, इसका डिफरेंशिएशन इसके सापेक्ष, तो बस ये खाली बदलेगा, ये जितना है उतना ही है, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस ax प्लस बी इंटू, अब देखिए x के सापेक्ष इसका हो रहा है तो ax के हो जाएगा a, और b का कोई कांस्टेंट है तो 0, सब मिला के हमें मिल गया a इंटू कॉस ax प्लस बी। नेक्स्ट मेथड और देखेंगे कोई मेथड है? हाँ सर है, ये आराम से सिंपल मेथड में बनाइए, एकदम ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं। डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस बी, ध्यान देंगे मेरे भाई, पहला भाग को कर लो, ए एक्स प्लस बी का आप जानते हो ये होता है, ठीक है। साइन बदल जाएगा किस में? कॉस में, जितना है उतना सब चलाएगा, ठीक है। ए एक्स प्लस बी बन के तैयार, फिर से समझना है, अंदर बुला के ए एक्स का ए, ठीक है, बी का 0 हो गया तो इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब इसका हो गया तो इसका होगा, साइन का क्या हो गया? कॉस, होता ही है, अभी जैसे है वैसे रहेगा, क्लियर। तो चलिए अब हम लोग आराम से सारे हिसाब को देखते हैं। ध्यान देंगे भाई, हम लोग का सेकेंड हिसाब है साइन एक्स स्क्वायर, लेट जो भी है वाई बराबर है एक लाइन लिखिए, बोथ साइड एकदम क्लियर हो जाएगा, बोथ साइड डिफरेंशिएट with respect to x, मतलब दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये जो लाइन है वो नेक्स्ट हिसाब में हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे, ज़्यादा इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। अभी आप समझ लीजिए साफ साफ कि ये लिखा हुआ क्या है। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y का तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर का, इसमें दो फंक्शन, एक एक्स स्क्वायर का है, कितना हो जाएगा 2x। कौन सा नियम है? एक्स टू दी पावर n का क्या होता है? n एक्स टू दी पावर n माइनस 1, पावर 1 कम जाता है, चलिए कम गया। साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, जितना है उतना ही रह जाएगा, एक्स बन के तैयार। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट थर्ड में tan 5x प्लस 9 लेट y इक्वल टू tan 5x प्लस 9। क्या करेंगे? बोथ साइड। अच्छा आप एक बात जानिए कि हम लोग के साथ एग्जाम में कैसा बनाना है। देखो भाई एग्जाम में सब तरीका आपके लिए सही है, आप जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बनाइए, जैसे आपकी मर्जी है। ये जो 2-3 मेथड है, तीनों मेथड आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है। ये सब झंझट नहीं पालना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इतना लिख दीजिए, सब सही है। इस लोग समझ जाएंगे भाई, लोग समझ जाएंगे, आपकी इशारा लोग समझ जाते हैं, तो आप इतना लिख दीजिएगा, क्यों नहीं समझेंगे। चलिए ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स। 5x प्लस 9 है, 5x प्लस 9 का क्या हो जाएगा? 5। tan का फार्मूला याद है? हाँ याद है, सेक स्क्वायर 5x प्लस 9
हम लोग के क्लियर 5 इंटू सेक स्क्वायर 5x प्लस 9 हिसाब बन के तैयार। ज़्यादा झंझट की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आप लोग के पास अधिक किताब अवेलेबल है तो वीडियो बढ़ा के भी देख सकते हैं, अपने से बना के भी देख सकते हैं। साइन एक्स स्क्वायर, चलिए क्या होना चाहिए, लेट वाई बराबर वही सब कॉस, उसके बाद साइन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। थैंक यू। हाँ भाई, y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। इसमें 3 फंक्शन है, पहले एक्स स्क्वायर के 2x, साइन के कॉस, उसके बाद जैसे है वैसे ही, कोई छेड़छाड़ नहीं। कॉस के माइनस साइन, ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, साइन कॉस को परिवर्तन किया, उसके बाद जैसे वैसे ही साइन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत, माइनस गुना होगा तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 2x कॉस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या, तो साइन इंटू साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट हम लोग के क्या है, साइन क्यू एक्स, लेट वाई साइन क्यू एक्स वाई साइन एक्स टू दी पावर 3 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। पहले साइन का कॉस, क्यू का 3 आगे आएगा, किस पर, साइन एक्स पर पावर कितना 2। चलिए 3 को आगे कर लीजिए, 3 कॉस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। बहुत अच्छा भाई, संसाधन कम है इसलिए एक बार में एक ही सब बना सकता हूँ। अगला नेक्स्ट 6 में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेट वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ध्यान देना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको बता देना चाहते हैं कि रूट एक्स है, 1/2 रूट एक्स होता है, आदि रूट बाबा जी है तो भी 1/2 रूट बाबा जी हो जाएगा। अब ये शायद dy बाई डी एक्स, तो पहले अंदर वाला के करें, अभी रूट के हम लोग देख रहे थे, लेकिन रूट के अंदर में भी तो कुछ है, उसका कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का 1, कांस्टेंट का 0। चलिए आगे बढ़िए, रूट का 1/2 रूट वही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जो भी है रूट का 1/2 रूट जो है वो लगा देना है। चलिए भाई, ऊपर में क्या आ गया, 2x प्लस 1, नीचे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चलिए बहुत अच्छी, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, दूसरा में प्रवेश कर रहे हैं, tan x टू दी पावर n। वही प्रक्रिया, लेट y इक्वल टू tan x टू दी पावर n डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, एक्स टू दी पावर n, एक्स टू दी पावर n माइनस 1, फार्मूला ही है, इंटू tan के हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर, बाकी जैसे है एक्स टू दी पावर n। चलेगा, हो गया। आप क्या लिखना है, आंसर करो। नेक्स्ट
नेक्स्ट प्रक्रिया क्या है? कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स। कोई बात नहीं, लेट y इक्वल टू कॉसेक इंटू कॉसेक एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई dx। ध्यान देंगे कॉसेक का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, ये कॉसेक का हुआ। लेकिन दोबारा भी तो कॉसेक है, इसका भी वही माइनस कॉसेक, अभी की जगह छोड़ देते हैं, इंटू कॉट। आप बताइए यहाँ पर क्या भराएगा? इसका हो रहा है, इसका जो भी थीटा रहेगा भरा जाएगा यहाँ। कॉसेक का, इस कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट, लेकिन इसके बाद जो थीटा वो भरा जाएगा कॉसेक एक्स, और यहाँ भी कॉसेक एक्स ही। तो हमारे पास ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ कॉसेक के साथ कॉसेक एक्स और कॉट के साथ भी कॉसेक एक्स। चलिए इतना लंबा हुआ, कोई बात नहीं, जाने दो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रक्रिया क्या है भाई? 4 tan x स्क्वायर प्लस 3 tan x स्क्वायर प्लस 3। क्या करना चाहिए? लेट मान लो y इक्वल टू tan x स्क्वायर प्लस 3 डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, dy बाई dx। एक्स स्क्वायर प्लस 3 के क्या हो जाएगा? 2x प्लस 0 tan के सेक स्क्वायर जैसे है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 वैसा ही। अब 0 जुटेगा तो केवल 2x बचेगा, 2x इंटू सेक स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, फाइव है tan x टू दी पावर 0, मतलब x डिग्री, उसको समझिए, 0 नहीं, x डिग्री दिया हुआ है। आपको बता देते हैं कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 हो जाएगा। तो आप बताइए x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? x पाई बाई 180, सही है। अब देखिए क्या है, लेट इसको पहले y बराबर मान लो ही tan x डिग्री। क्या हम इसे y बराबर tan x डिग्री के जगह पाई x आगे रहे चाहे पीछे कोई दिक्कत नहीं, पाई x बाई 180 कह सकते हैं, एकदम सर कह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। बताइए, दो भाग है, हाँ है, अंदर वाला क्या होगा? कांस्टेंट कौन है? पाई बाई 180। चलिए पाई बाई 180 लिखा गया। tan के क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर, वही पाई x बाई 180। मेरे भैया x डिग्री के जगह आप इतना लिखें तो इतना के जगह x डिग्री लिख सकते हैं, हाँ। तो पाई बाई 180 दिख रहा है, हाँ चलिए ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर x डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे।
रीप्ले कर लेना यदि कोई प्रॉब्लम हो तो, और फिर से देख लेना। 6 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू दी पावर 7/2 लेट वही तो y मान लेते हैं, आप समझ गए होंगे, डिफरेंशिएट कीजिए dy/dx। चलिए ठीक है, अंदर वाला क्या होगा 6x प्लस 6x प्लस 6 6x प्लस 6 ये कांस्टेंट था, 0 हो गया। चलिए ठीक है, पावर का होगा 7/2 आगे आएगा। उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू दी पावर, ये कमेगा 7/2 माइनस 1, भैया बताइए 5/2। ठीक, यहाँ से 6 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 7/2 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू दी पावर 5/2, ये कटेगा 3 सत्या 21 x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 टू दी पावर 5/2। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। सेवन 5 प्लस 2x माइनस 4x टू दी पावर 5। दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए ठीक। क्या है y है, डिफरेंशिएट कीजिए। समझ गए ना क्या लिखा है? समझदार हैं आप लोग। dy/dx अंदर वाले के 0 2 माइनस 5 चौके 20x टू दी पावर 4। ठीक है, रूट के जानते हैं 1/2 रूट वही जो था 5 प्लस 2x माइनस 4x टू दी पावर 5। क्लियर? हाँ भाई, 2 कॉमन ले सकते हैं आप, क्या बचेगा 1 माइनस 10x टू दी पावर 4, 10x टू दी पावर 4 1/2 रूट वही कौन 5 2x माइनस 4 x टू दी पावर 5। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 1 माइनस 10x टू दी पावर 4 के साथ साथ नीचे लिख दो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूट 5 प्लस 2x माइनस 4x टू दी पावर 5। नेक्स्ट देखेंगे क्या क्या प्रक्रिया है। सेवन के बाद 8, आपको जो बन जाता है उसको आगे कर लेंगे। cos x क्यू y बराबर है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx। हाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। हाँ भाई, 3x स्क्वायर, चलिए cos का वही सर माइनस साइन, हाँ याद तो ये एक्स क्यू। ठीक है, अब इस साइन का क्या cos, ठीक वही cos एक्स क्यू जो घर में रहेगा, माइनस यहाँ से बात कर लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू लगले
cos एक्स क्यू। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नाइन में क्या है, cos साइन एक्स क्यू। अरे भाई साहब वही है, इसको बताना कोई ज़रूरी नहीं है, जैसा वो जैसा है। 10 देखिए, साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा आप लोग के। y बराबर है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अंदर वाले के 0 प्लस 2x, उसके बाद रूट वाले के 3 हुए, पहचानिएगा 1 2 3। हाँ तो रूट के 1/2 रूट जैसे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद साइन का कॉस, उसके बाद जैसे वैसे ही लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2x 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, x बाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छी बात है। ग्यारह देखिए, sin 2x। क्या है, y है। बहुत अच्छा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। बहुत अच्छा। 3 भाग है भाई, 1 2 3। 2x का 2, tan का sec स्क्वायर बाई 2x। ठीक है, रूट का 1/2 रूट पूरे गाम tan 2x। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, x बच गया और ऊपर में क्या बचा, sec स्क्वायर 2x बाई नीचे अंडर रूट वही tan 2x। नेक्स्ट देखेंगे। बारह, देखो भाई ये 12 वैसा ही है, साइन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का 2x, साइन का कॉस एक्स स्क्वायर वही रहेगा, रूट का 1/2 रूट साइन वही रहेगा, साइन एक्स स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, एक्स कॉस एक्स स्क्वायर बाई रूट साइन एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। चलिए ठीक है। 13, सारा काम वही जा रहा है, साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 y बराबर। एक स्टेप और आगे बढ़ाइए आप, इसको y बराबर ऐसा लिखिए,
साइन 3x प्लस 4 के होल स्क्वायर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx, अंदर वाले के 3 प्लस 0, 3 भाग है ये साइन का कॉस, बाकी लोग वही 3x प्लस 4, ठीक है। पावर का 2 आगे आएगा, किस पर, वही सब गांव वालन 3x प्लस 4 टू दी पावर बचेगा 1 तो लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब 0 3 जुटेगा, 3 आएगा, ये गुना हो जाएगा 6, 2 गुना हो जाएगा 6, कॉस 3x प्लस 4 साइन 3x प्लस 4। आप थोड़ा सा रुकेंगे, अभी गुना नहीं करते हैं, ये एक फार्मूला है, लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, आपकी मर्जी है क्या ये बता देते हैं। साइन 2 इंटू इतना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फार्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोले तो साइन 2 थीटा, साइन भी रहना चाहिए कॉस भी रहना चाहिए, दोनों सेम रहना चाहिए, दोगुना हो जाता है। साइन भी है कॉस भी है, ये दोनों सेम है, दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा तो 2 इंटू इसका 3x प्लस 4, अंदर गुना भी कर सकते हैं आप, आ जाएगा 3 साइन 6x प्लस 8। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे 13 के बाद 14 में है sec x बाई 2। पार्ट समझ में आ गया, कहानी खत्म हो गया। y बराबर क्या लिखेंगे पहले इसको, sec q नहीं बल्कि sec x बाई 2 पूरा के होल क्यू, 3 पार्ट, 1 2 3। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एक बात पूछना चाहते हैं, 2x का 2, 3x का 3, 4x का 4, 4 बाई 3x का 4 बाई 3, तो 1 बाई 2x का 1 बाई 2, तो x बाई 2 का बताइए 1 बाई 2 होगा कि नहीं होगा, तो x बाई 2 का 1 बाई 2, बहुत अच्छा। उसके बाद सेक का, तो सेक का होता है सेक इंटू 10, तो सेक के बाद वही x बाई 2 और फिर 10 के बाद वही x बाई 2। उसके बाद भाई, उसके बाद पावर का होगा, पावर क्या है 3, आगे आ गया, इस पर पावर 1 कमेगा तो आ जाएगा सेक स्क्वायर आ जाएगा x बाई 2। मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ ये दोनों सेम चीज़ है, पावर यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो 3 लिख सकते हैं, फिलहाल कांस्टेंट वाले गुना कर सकते हैं। तो आगे हम आ जाएगा 3 बाई 2 और ये सेक क्यू x बाई 2 और उसके बाद 10 x बाई 2। आपको अवेयर कर देते हैं कि कभी कभी आंसर तोड़ ओड़ के दे तो आपको घबराना नहीं है, सब सही है, आंसर कभी हो सकता है मैच ना करे बुक से, क्योंकि वो कभी तोड़ देता है तो कभी छोड़ देता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग अपना बातें को केवल समझ लेंगे। हाँ, 15 में है साइन के साथ कॉस के साथ tan रूट x। भैया देखना कितने भाग है, पहचानिए 1 2 3 4। वाह, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या ले जाओ dy बाई dx, रूट x का 1 बाई 2 रूट x, tan का
सेक स्क्वायर, वही बात रूट एक्स रह जाएगा। कॉस का माइनस साइन, वही बात है टेन रूट एक्स। और साइन का कॉस, कॉस वही कॉस टेन रूट एक्स। मिला जुला के क्या बना, जो बना वो सामने है। ऊपर में बन गया सेक स्क्वायर रूट एक्स, उसके बाद ही माइनस, तो माइनस बात कर लीजिए। ये जो माइनस है हम क्या लिख सकते हैं, साइन टेन रूट एक्स और कॉस के साथ कॉस टेन रूट एक्स बाई टू रूट एक्स। क्लियर? चलिए उसके बाद देखेंगे आगे। नेक्स्ट देखिए, यदि वीडियो आपको लग रहा है कि लंबा हो रहा है तो आप पॉज करें, चाय वाय पी लें, पानी वानी मार लें, उसके बाद आए फील्ड में। मेरा तो ये काम है। 16 साइन कॉस टेन कॉट एक्स। कितने लोग हैं, गिन लिया जाए, 1 2 3 4 लोग हैं। डरना नहीं है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आराम आराम से लगे हुए रहना है। क्या किया जाए, dy बाई डी एक्स, कॉट का माइनस कॉस एक्स, टेन का सेक स्क्वायर, वही सब लोग आएगा कॉट एक्स, कॉस का माइनस साइन, माइनस ला के की भी गुना करके प्लस कर लो, साइन, सब लोग आइए टेन कॉट एक्स, साइन का कॉस इंटू में आ जाएगा कॉस, वही सब लोग कौन कौन, कॉस टेन कॉट एक्स। क्लियर? सूर्य से के लिए चल जाना। 1 2 3 4, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देखो फर्स्ट, ये सेकेंड, यहाँ से थर्ड और यहाँ से फोर्थ, चारों को हो गया। सोलह 17 17 17 में क्या है भाई, अंडर रूट 10x। स्टार्ट 9। क्या किया जाए, कितने भाग है, 1 2 3, क्या बराबर y बराबर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। 10 का क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स, इस 10 का फिर सेक स्क्वायर, जो भी लोग हैं 10x, रूट का 1/2 रूट, वही 10x। कहीं कटने वाला, कोई कटने वाला नहीं, बस हटाइए, नहीं कटने वाला है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 18 आपको जौन सा मेथड समझ में आ रहा है बढ़िया है, बस उसी से बनाना है भाई। जो आगे में 2-3 मेथड दिए हैं
आपकी पसंद का मेथड आप स्वयं चुनेंगे। जिसको ज़्यादा लंबा लंबा बनाना है वो लंबा लंबा बनाइए, जिसको आराम आराम से शॉर्ट बनाना है शॉर्ट बनाइए, आपकी मर्जी। मिडिल में बनाना मिडिल में बनाइए। तीनों मेथड दे दिए। चलिए वाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। अंदर वाले क्या होगा? क्या होगा? 0 साइन एक्स के कॉस एक्स रूट के 1/2 रूट, वही सब लोग 1 प्लस साइन एक्स। चलिए कॉस एक्स 2√1 प्लस साइन एक्स। यदि आपका आंसर नहीं मिलेगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।